हाय, मेरा नाम रॉस है। जब मैं इस कॉलेज में आया था तो मैंने सोचा था कि मेरी जिंदगी एक रोमांचक मोड़ लेगी। इसकी उम्मीद मैंने की थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरे सामने क्या आने वाला है। जैसे ही मैंने अपने डॉर्म में कदम रखा, मैं कांप गया। वो वहां का सबसे बुरा डॉर्म था। दीवारें शैतानी प्रतीकों की तस्वीरें और चित्रों से भरी पड़ी थी। इस बात पर कोई शक नहीं था कि कोई मुझसे पहले यहाँ रह रहा था। ये एक बहुत ही बड़ा संकी था। मैंने किसी तरह सारा कमरा साफ किया और उन सब चीजों से अपना पीछा छुड़ाया। मैं अकेला था क्योंकि मेरा रूममेट अभी तक आया नहीं था। काफी देर तक सफाई करने के बाद मैं लैपटॉप के सामने बैठ गया और मूवी देखने लगा। मैं कुछ ठंडा पी रहा था जब दरवाजे पर खटखटाहट हुई। मुझे लगा कि आखिरकार मेरे साथ रहने वाला लड़का आ गया है। मैंने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं अपनी सीट पर वापस आया और मूवी देखने लगा। कुछ मिनट बीत गए और मैंने एक बार फिर खटखट की आवाज सुनी। मैं उठा और मैंने दरवाजा खोला। एक बार फिर बाहर कोई नहीं था, लेकिन खटखट की आवाज तीसरी बार फिर आई। कोई कमरे के अंदर बने बाथरूम का दरवाजा खटखटा रहा था। 4 घंटे हो चुके हैं मुझे आए हुए। मुझे यकीन था कि इस कमरे के अंदर मेरे अलावा और कोई नहीं था, तो फिर कोई बाथरूम के अंदर से दरवाजा कैसे खटखटा सकता है। बिना ज्यादा सोचे मैंने एक ही झटके में बाथरूम का दरवाजा खोल दिया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बाथरूम के अंदर भी कोई नहीं था। क्या ये सच है भी, या फिर मेरा थका हुआ दिमाग मेरे साथ पहेलियां कर रहा है? मैंने इस बात को यहीं जाने दिया। अच्छा होगा अगर मैं नहा लूं और थोड़ी देर सोने चला जाऊं। शायद मुझे थोड़ी देर आराम करने की जरूरत है। शावर अच्छा था। मैं अपने बालों में शैम्पू कर रहा था जब मेरी नजर ड्रेन के पाइप की तरफ गई। वहां पानी इकट्ठा हो रहा था। मैंने जब नीचे देखा तो वहां लंबे लाल घुंघराले बालों का गुच्छा था जो पानी रोक रहा था। लड़कों के डॉम में किसी लड़की के बाल कैसे? खैर, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। मैंने उसे साफ किया और नहाकर बाहर आ गया। तब तक रात के खाने का समय हो चुका था, इसलिए मैं भी पेट पूजा के लिए निकल गया। करीब 8:30 बजे मैं वहां से वापस आया और तब तक मुझे नींद भी आने लगी थी। जैसे ही मैंने अपने डॉर्म का दरवाजा खोला तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। एक लड़की मेरे बिस्तर पर बैठी थी। उसने अपनी पीठ मेरी तरफ रखी हुई थी। मुझे याद है कि निकलने से पहले मैंने दरवाजा बंद किया था, तो फिर ये अंदर कैसे आई? एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है कि आप गलती से इस डॉर्म में आ गई हैं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस वहां बैठी रही। उसके सर पर लाल बाल थे और उसका शरीर पूरी तरह गीला। मैंने लाइट्स चलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया जब उसने कहा, ऐसा मत करना। क्या? तुम मेरे चेहरा देखना पसंद नहीं करोगे? अचानक उसने बैठे बैठे अपना पूरा सर घुमा दिया। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। तभी मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ और मैं डर के मारे पीछे मुड़ा। एक लड़का दरवाजे पर खड़ा था और मुझे कंफ्यूज नजरों से देख रहा था। क्या हुआ? उसने पूछा और मैंने अपने बिस्तर की तरफ इशारा किया जहां पर वो लड़की बैठी थी। लेकिन अब वो कहां थी? अब कमरे में मेरे अलावा और कोई नहीं था। वो लड़की, कसम से मैंने उसे देखा था। उस लड़के ने लाइट जलाई और कमरे के अंदर आ गया। उसने अपना बैग बिस्तर के कोने पर रखा और कहा, मेरा नाम माइक है। लगता है तुम्हें इस डॉर्म के बारे में कुछ नहीं पता। मैं उसकी बात समझ नहीं पाया। माइक ने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि हमसे पहले जो लड़का इस डॉर्म में रहता था वो सैटेनिक कल्ट का सदस्य था। वो किसी तरह काले जादू के चक्कर में पड़ गया और एक लड़की को ललचाकर अपने डॉर्म में ले आया। वो इस लड़की के साथ डेट पर गया था, लेकिन जैसे ही वो डॉर्म में आई उसने उसे अपने डॉर्म के बाथरूम में जान से मार डाला। पुलिस ने बताया कि उस लड़की पर 17 बार वार किए गए थे। उसके बाद उस लड़के ने भी डॉर्म में खुदकुशी कर ली। उसका मानना था कि उसने सेटन को अपनी बलि दी थी। ये तथ्य है कि इस कमरे में न सिर्फ एक बल्कि 2 मौतें हुई थी। इस बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं सोचते हुए बिस्तर पर जाकर सो गया कि मैं कल ही अपना डॉर्म बदल दूंगा, लेकिन उस रात जो भी हुआ उसने मेरा प्लान पूरी तरह बदल दिया। मदद करो, मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो, रॉस, रॉस! मैं माइक की चीख और बाथरूम से आ रहे जोर जोर से खटखट के शोर से उठा। मैं फौरन दरवाजा खोलने के लिए उस तरफ भागा, लेकिन मैं दरवाजा नहीं खोल पाया। वो पता नहीं कैसे अटक गया था और चाहे मैं जितना भी जोर क्यों ना लगा लूं, लेकिन मैं उसे खोल ही नहीं पा रहा था। अचानक माइक की चीखों की आवाज आना बंद हो गई और सन्नाटा छा गया। तब तक मैं बहुत घबरा गया था। मैंने वार्डन को फोन किया और उसने भी आकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन शायद दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस को बुलाया गया और जब तक वो आए तब तक ये खबर पूरे डॉर्म में फैल गई थी। हमारे कमरे के बाहर बच्चों का झुंड इकट्ठा हो गया था। सबकी जुबान पर बस एक ही सवाल था, क्या माइक ठीक है? पुलिस ने तय किया कि वो दरवाजा तोड़ देंगे। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया तो हमें खून से भरा एक मंजर देखने को मिला। माइक मर चुका था और इस बात का कोई मतलब नहीं बन रहा था। वो बाथरूम में अकेला था, दरवाजा अंदर से बंद था, तो फिर वो मरा कैसे? उसके शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन वहां हत्यारा नहीं था और ना ही हत्या का कोई हथियार। अफवाह फैलने लगी कि शायद मैंने उसे मारा है।
लोगों ने मुझे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। मैं घर जाना चाहता था, लेकिन पुलिस ने कहा कि जब तक माइक के कातिल की गुत्थी सुलझ नहीं जाती तब तक कोई यहां से बाहर नहीं जा सकता। उस रात मैंने उस लड़की की आत्मा को उइजा बोर्ड की मदद से बुलाने का फैसला किया। मुझे यकीन था कि जिस लड़की को मैंने उस रात देखा था वही इस डॉम में मारी गई थी। मैंने कमरे में अंधेरे करके मोमबत्तियां जला ली। कई घंटों तक कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। मैं उम्मीद खोने की कगार पर था जब मोमबत्तियां बुझ गई। अचानक बाथरूम का दरवाजा खुला और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, किसी ताकत ने मुझे अंदर खींचा। मेरी चीखें रात के साथ साथ ढल गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन 3 दिन बाद मेरी आंख हॉस्पिटल के बिस्तर पर खुली। मेरे सर के पीछे चोट थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हें क्लास में ना पाकर डीन मुझे ढूंढते हुए मेरे कमरे में आए। उन्होंने मुझे बेहोशी की हालत में बाथरूम में पाया। मुझे उस रात के बारे में कुछ भी नहीं याद, लेकिन मैं बस इतना जानता हूं कि उसके बाद से मेरे अंदर कुछ तो बदलाव आया है। मुझे हमेशा प्यास लगती रहती है। मैंने पानी पिया लेकिन उल्टी कर दी। कुछ मिनट बाद मैंने नर्स को बुलाया और वो मेरे लिए जूस का ग्लास लेकर आई। मैंने उससे पीकर भी उल्टी कर दी। फिर अचानक मेरी नजर उसकी गर्दन पर गई। उसकी नसों में दौड़ते हुए ताजे खून ने मेरी सांसें बढ़ा दी। मुझे नहीं पता कि मैंने उसे मेरे करीब आकर धड़कन जांचने के लिए क्यों कहा। नादान नर्स मेरे पास आई और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मैंने उसे एक शिकार की तरह पकड़ा और उसकी गर्दन से उसका खून चूसने लगा। अब उसका मरा हुआ शरीर जमीन पर पड़ा है। मैंने उसका खून पी लिया और अब मेरी प्यास बुझ चुकी है। मैं निर्दोष हूं। मैं जानता हूं कि मेरी कहानी पर कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन मैं निर्दोष हूं। मैं अपने डॉम में पढ़ाई कर रहा था। काफी देर हो चुकी थी, शायद आधी रात बीत गई थी और उस माले पर मैं अकेला ही था। मैंने अपने कॉपी का पन्ना पलटा और तभी मुझे अपने कमरे की खिड़की पर खटखट की आवाज आई। मैं जांच करने के लिए खिड़की की तरफ मुड़ा। मैंने सोचा कि शायद कुछ शरारती बच्चे होंगे, लेकिन जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो अस्पताल के कपड़ों में एक औरत वहां खड़ी थी। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था और उसमें कुछ तो अजीब बात थी। उसने मुझे पास आने के लिए इशारा किया और मैंने हाथ में अपना फोन पकड़ लिया। वो मुझ पर हंसने लगी। जिस तरह वो मुझे घूर रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो मेरी आत्मा तक को देख सकती है। मैं बुरी तरह डर गया। मेरी सांसें बढ़ गई और अचानक कमरे की लाइट भी चली गई। मैंने उस औरत को मुझे घूरते हुए देखा। उसकी आंखें पीले रंग से चमक रही थी। मैं उससे दूर हटने के लिए बेसब्र हो गया। दूर रहो मुझसे, दूर रहो। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कमरे का हर दरवाजा और खिड़की अपने आप बंद हो चुके हैं। वो औरत खिड़की से गायब हो गई और मुझे बाहर की दुनिया भी धुंधली पड़ती हुई लगने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे डॉम के आसपास काला पानी भर गया हो। मैं दरवाजे की तरफ भागा। मैंने नॉब को घुमाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दरवाजे को जोर से खटखटाया जा रहा था और उसके पीछे से मेरे दोस्तों की आवाज आ रही थी। मेरे अंदर कपकपी छा गई। मैं घबराकर इधर उधर देखने लगा और डॉम के दरवाजा ढूंढने लगा। हालांकि कमरे में बहुत अंधेरा था, लेकिन मुझे उसके हैंडल चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। मैं उसकी तरफ भागा और मैं दरवाजा खोलने ही वाला था कि मैंने फिर से दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज सुनी। जॉन, दरवाजा खोलो। क्या हो रहा है अंदर यार? कम ऑन डूड, तुम आखिर कर क्या रहे हो? एक मिनट रुको। मैंने दरवाजे से अपने कदम पीछे लिए। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने उसकी आवाज ठीक से सुनी। वो बहुत उत्तेजित लग रहे थे, उतावले, मेरे दरवाजे खोलने के लिए बेचैन। दरवाजे से पीछे हटते हुए मैंने अपने फोन जेब से निकाला। कांपती हुई उंगलियों के साथ मैंने दोस्त को फोन किया। अरे यार, वो मैं सोच रहा था कि आज रात तुम लोग कहाँ हो? मैंने उनकी तरफ से हंसने की आवाज सुनी और फिर मेरे दोस्त की आवाज। हम एक पार्टी में हैं यार। क्यों? मेरा दिल जैसे रुक सा गया हो। मुझे शक था कि दरवाजे के बाहर खड़े लोग मेरे दोस्त नहीं हैं। उस वक्त तक मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई। मैं अंधेरे में वहां खड़ा रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहां से बाहर निकलूं। दरवाजे के पीछे से उनकी गुस्से से भरी आवाज आ रही थी। वो चाहते थे कि मैं दरवाजा खोलूं। दरवाजा खोलो यार, ये ठीक नहीं है। अब तुम्हें हमारे साथ ये मजाक करना बंद कर देना चाहिए। उस वक्त मुझे अपनी गर्दन पर चूंटी काटने जैसा कुछ महसूस हुआ। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जैसे ही मैंने उस औरत को देखा, मैं चौंक गया। वो औरत अब मेरे कमरे के एक किनारे पर खड़ी थी। उसकी आंखें उसी तरह पीली रोशनी के साथ चमक रही थी। अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो तुम्हें मुझे ढूंढना ही होगा। ये तुम क्या कह रही हो? अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो तुम्हें मुझे ढूंढना ही होगा। मैं कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखता हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कहना चाह रही है। वो चाहती थी कि मैं कुछ ढूंढूं, लेकिन क्या? वो बार बार वही बात बोलती जा रही थी जब तक मैंने कमरे में तलाशी लेना शुरू नहीं कर दिया। मेरी नसों में वहां से बाहर निकलने का उतावलापन था और फिर अचानक मैंने उसे देखा।
मेरे बिस्तर के नीचे कुछ फीके पड़ गई छोटी चीज थी। डर के बढ़ते एहसास के साथ मैं नीचे झुका और मैंने बिस्तर की चादर हटाई। मुझे उस बूढ़ी औरत की लाश वहां पड़ी हुई मिली। वो खून से लथपथ थी। मेरा गला सूख गया और मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अब मैं समझ गया था कि क्या हुआ था। मेरा दिमाग में चल रहे विचार बाहर से आ रही आवाजों की वजह से बीच में रुक गए। जॉन, अब तुम्हें दरवाजा खोलना ही होगा। हाँ, उसे वहीं रख दो, उसे वापस रख दो। उस वक्त बूढ़ी औरत और बाहर का अंधेरा दोनों ही गायब हो गए। मेरे चेहरे से चिंता चली गई और मैं खुश हो गया। वो जा चुकी थी। मेरी शैतान जैसे नकली दोस्त जो मुझे दरवाजा खोलने के लिए बुला रहे थे, वो बूढ़ी औरत, सब कुछ गायब हो चुका था। अचानक मुझे कुछ एहसास हुआ। मैं सोचने लगा कि आखिर इस बूढ़ी औरत की लाश मेरे कमरे में कैसे, और ये मुझे ही क्यों बुला रही थी। उस बूढ़ी औरत का कत्ल हुआ था और जाहिर है ये काम मेरे दोस्तों का था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं कांपने लगा। मैं उनके साथ कितने समय से रह रहा हूं। उस वक्त मैंने एक बार फिर दरवाजे के बाहर से आवाज आती हुई सुनी, दरवाजा खोलो जॉनी, पुलिस जानती है कि तुमने क्या किया है। वो इस वक्त रास्ते में ही है। वो आवाज मेरे दोस्त की थी। मैं पागलों इधर उधर देखने लगा। वो लोग यहाँ कैसे हो सकते हैं? क्या वो पार्टी में नहीं थे? फिर मुझे समझ आया कि उन्होंने पार्टी के बारे में मुझसे झूठ बोला था, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने ये लाश छुपाई थी। मैंने उन्हें दरवाजा खटखटाते हुए सुना और मैं समझ गया कि मुझे यहाँ से निकलना होगा। मैं फौरन खिड़की की तरफ गया और वहां से बाहर निकल गया। जैसे ही मैं बाहर निकला तो मुझे मालूम पड़ा कि एक तेज लाइट मेरा पीछा कर रही थी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो पुलिस का हेलीकॉप्टर था। मैं पुलिस से घिरा हुआ था और अब उन्होंने मुझे सरेंडर करने का आदेश दे दिया था। मैं बेकसूर हूँ, मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, मैं निर्दोष हूँ। मैं जानता हूँ कि कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा। उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं होगा कि मेरी उंगलियों के निशान उस लाश पर क्यों हैं और मैंने उसे कैसे ढूंढा। लेकिन मैं सिर्फ बार बार यही कह सकता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। लेकिन फिर भी कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। और अभी मैं अपने दोस्तों को देख सकता हूँ, वो साइड पर खड़े होकर मुझ पर हंस रहे हैं। मैं जानता हूँ कि वो इससे बच निकलेंगे। अब बहुत देर हो चुकी है। मेरा नाम एंजेलिना है। मुझे आप सबको एक कहानी बतानी है जो शायद आपको पसंद ना आए। ये सब तब शुरू हुआ जब मैंने नए स्कूल में जाना शुरू किया। मेरे दोस्त वहाँ बहुत मशहूर थे, इसलिए जब मैंने उनके साथ घूमना शुरू किया तो मैं भी मशहूर होने लगी। मैं हमेशा से ही खूबसूरत लड़कियों में से एक थी, इसलिए आप कह सकते हैं कि मेरे बहुत सारे गुप्त प्रशंसक भी थे। दिक्कत ये थी कि उन प्रशंसकों में से एक मुझे जान से मारना चाहता था। मुझे मिस्टर बी नाम के किसी लड़के से खत भी आने लगे। उसके अक्षर बहुत ही खराब थे। उसने कहा कि मेरे सोते सोते वो मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। वो मेरे अंग निकालकर उन्हें यूनिवर्सिटी के झंडे पर लगाना चाहता है। मैंने उसे नजरअंदाज करने के बारे में सोचा। मुझे यकीन था कि वो जलन से भरा कोई इंसान था जिसकी जिंदगी में कुछ नहीं चल रहा। खैर, शनिवार की एक रात मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही थी। मेरे साथ कमरे में रहने वाली लड़की पढ़ाई करने के लिए रुक गई। वो बहुत ही पढ़ाकू किस्म की थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत पसंद थी। वो मेरी बहन जैसी ही थी। जब मैं क्लब पहुंची तो मैंने थोड़ा वक्त अपनी सहेलियों के साथ डांस करके बिताया, लेकिन फौरन मेरी नजर क्लब में आई सबसे क्यूट लड़की की तरफ गई। उसकी आंखें नीली रंग की थी, सुनहरे बाल, और वो मुझे ही देख रहा था। वो लड़का मेरे पास आया और उसने मुझे ड्रिंक ऑफर की। मुझे ये बात तो माननी पड़ेगी कि मेरी फैंटेसी सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए रही। उसकी मुस्कान भयानक थी और उसकी आंखें मुझ पर ही गड़ी हुई थी। इस अजीब से सन्नाटे को हटाने के लिए मैंने उससे बात करना शुरू किया, और वो मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। तो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ब्रैड है, लेकिन तुम मुझे मिस्टर बी बुला सकती हो। और तुम्हें मुझे अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है एंजेलिना। मिस्टर बी? तो क्या ये वही था जो मुझे वो खत भेज रहा था? मैं उससे दूर हटना चाहती थी, लेकिन मुझे हल्के हल्के चक्कर आने लगे। हम दोनों ने एक साथ मेरी ड्रिंक की तरफ देखा और वो मुस्कुराया। उसने मेरी ड्रिंक में क्या डाला था? मैंने उसे धक्का दिया और जितना तेज हो सका मैं वहां से अपने दोस्तों की तरफ भागी। जब मैं उनके पास पहुंची, मैंने डर के मारे उन्हें गले लगा लिया, लेकिन कुछ अजीब ही हो रहा था। उनके चेहरे अपने आप बदलने लगे। वो किसी राक्षस की तरह दिख रहे थे। मैं डर के मारे चिल्लाई और बाथरूम की तरफ भागी। मेरे दोस्त मेरी तरफ भागे, लेकिन जैसे ही मैं बाथरूम में पहुंची तो मैंने उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। सच कहूं तो मैं बहुत डरी हुई थी, और उस पागल लड़के ने मुझे जो भी दिया था उससे मेरा डर और भी बढ़ता जा रहा था। मैंने अपना मुंह धोया। मुझे लगा कि ऐसे करने से मेरा दिमाग से नशे धीरे धीरे उतरने लगेंगे, लेकिन जैसे ही मैंने अपने चेहरे को रगड़ना बंद किया तो चीजें और भी डरावनी हो गई। मुझे दीवारों पर खून ही खून नजर आने लगा। हर जगह इंसान के मांस के टुकड़े थे और सब कुछ एक बुरे सपने की तरह लग रहा था। अचानक एक बाथरूम का दरवाजा खुला और वहां से एक बड़ा सा राक्षस निकल कर आया। एक ऐसा राक्षस जिसके मुंह से उल्टी बह रही थी।
वो मेरी तरफ तेजी से भागा। जितना जल्दी हो सकता था मैं बाथरूम से भागी और पीछे कोई और मेरा इंतजार कर रहा था। ब्रैड का अजीब भयानक रूप। उसने मुझे मेरे बालों से पकड़ा और दीवार की तरफ दे फेंका। क्या हुआ एंजेलिना? सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है। दूर रहो मुझसे। तुम जानती हो आज तुम मरने वाली हो, लेकिन तुम्हारी बलि एक बड़ी चीज का हिस्सा बनेगी। आज मेरे सीरियल किलर के तौर पर मेरा डेब्यू होगा। मैं गेसी से भी बड़ा बन जाऊंगा, मैनसन से भी ज्यादा मशहूर। एक लात मारने से मैं उसे खुद से दूर करने में सफल हुई और वहां से भाग गई। उसने मुझे पकड़ने के लिए बहुत मेहनत नहीं की, वो बस आराम आराम से मेरे पीछे एक अजीब सी मुस्कान लिए तेज चलता रहा। मैं क्लब से बाहर निकल गई, लेकिन बाहर सब कुछ इससे भी ज्यादा बुरी हालत में था। मैं तेज तेज भागने लगी जब तक चमकदार रोशनी मेरी आंखों पर नहीं पड़ गई। मिस, क्या आप ठीक हैं? ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इसका ध्यान रखूंगा। इसने आज कुछ ज्यादा ही पी ली है। मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मैं बहुत डर गई थी। वो पागल आदमी मुझे पकड़ने ही वाला था कि अचानक मेरे दोस्त आ गए। एंजेलिना, क्या तुम ठीक हो? हम इसके दोस्त हैं। ओह, इनका बॉयफ्रेंड इन्हें यहां से ले जाने वाला था। वो कहां गया? ब्रैड जा चुका था। इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। खैर जो भी है, हम इसका ख्याल रखेंगे। मेरे दोस्त ने मुझे बचा लिया था। हम पिज्जा खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए और धीरे धीरे मैं बेहतर महसूस करने लगी। मैंने उन्हें जो भी हुआ वो सब बताया और वो भी बहुत डर गए। उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो मेरा ख्याल रखेंगे। वो लोग मुझे मेरे डॉर्म तक ले गए और मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी रूममेट के साथ रहूंगी, वो मेरा ख्याल रखेगी। जब मैं वापस पहुंची तो काफी अंधेरा था, लेकिन मेरी रूममेट सोई नहीं थी। मैंने उसके बेड से कुछ आवाजें आती हुई सुनी, इसलिए मुझे लगा कि वो जरूर अपने बॉयफ्रेंड के साथ होगी। तो तुम पढ़ाई करने के लिए रुकना चाहती हो, हैं? लगे रहो, मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करूंगी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं अपने बेड पर सो गई। कुछ घंटों बाद जब मैंने आंख खोली तो मेरे सामने एक परछाई खड़ी थी। मैं ये तो नहीं देख पाई कि वो कौन था, लेकिन मैं इतना जरूर जानती थी कि वो मेरे रूममेट का बॉयफ्रेंड होगा। डूड, क्या तुम यहां से जाओगे? मेरी रात बहुत ही थकान भरी थी। उस आदमी ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया, या फिर मैं कहूं कि बस मुझे देखता रहा। मैंने उसे देखा नहीं, लेकिन उसकी आंखें रात के अंधेरे में चमक रही थी और बहुत डरावनी लग रही थी। तुम्हारी दिक्कत क्या है यार? मुझे तुमसे डर लग रहा है, जाओ यहां से। और उसी तरह बिना कुछ कहे वो आदमी दरवाजे तक गया और फिर बाहर निकल गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अपनी दोस्त को कल रात मेरे साथ जो भी हुआ वो बताने के लिए उठी, और जब मैंने उसे देखा तो मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया। मेरी दोस्त अपने बिस्तर पर थी। उसके शरीर पर चाकू से कई वार किए गए थे। हर जगह खून ही खून था, यहाँ तक कि दीवार पर भी। किसी ने खून से दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। मैं तुम्हारी जान बख्शने का फैसला करता ताकि तुम मेरी कहानी सबको बता सको, लेकिन अगर कल रात तुमने मुझे अपने दोस्त के साथ देख लिया होता तो ये तुम होती, मिस्टर बी। मैं रोते हुए जमीन पर बैठ गई। ये सब मेरी गलती थी। मुझे पता होना चाहिए था कि आदमी कई महीनों से मेरा पीछा कर रहा था। मुझे पता होना चाहिए था कि खतरा अभी टला नहीं है और उसकी कीमत मेरी दोस्त को चुकानी पड़ेगी। इस घटना के ठीक कुछ ही दिनों बाद मिस्टर बी को किसी और लड़की को परेशान करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया और उसे उम्र कैद की सजा हुई। वो कभी मशहूर नहीं हुआ और जैसा कि वो चाहता था किसी ने उसे खत भी नहीं भेजे। ये पागल बाकी सभी अपराधियों की तरह जेल में सड़ेगा।